चलिए, सभी का स्वागत है हमारा ई किसान समाधान कार्यक्रम में। हमारा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम का ये 40वां एपिसोड है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ई किसान समाधान के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लगभग 850 किसान जुड़े हुए हैं। और सभी पशुपालक हैं या उससे संबंधित व्यवसाय करते हैं। उसमें मुर्गी पालक भी हैं, कोई उसमें मछली पालक भी किसान जुड़े हुए हैं। तो किन्हीं को कोई समस्या होती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वो डालते हैं। और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में वेटनरी मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, पशुधन प्रबंधन, पशु पोषण विषय के भी विशेषज्ञ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे फिशरीज कॉलेज से फिशरीज के भी विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो जब कभी कोई समस्या होती है तो हमारे एक्सपर्ट उनका उसी समय त्वरित समाधान कर देते हैं। इसके बाद हम लोग प्रथम और तृतीय शनिवार को जूम मीटिंग करके उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं कि अभी पशु की क्या स्थिति है, और अभी पशु का जो समस्या का समाधान बताया गया था उससे कितना समाधान हुआ, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम लोग सीधा प्रश्नों पे चलते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये हमारा 40वां एपिसोड है। इसके पहले हम लोग 39 एपिसोड हम लोग कर चुके हैं। और ये हमारे विशेषज्ञों की सूची है। ये जो है हमारे जो विशेषज्ञ गण दिख रहे हैं, टोटल 11 विशेषज्ञ हैं। और यही लोग आपके समस्याओं का जो है त्वरित समाधान करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं अपने सदस्यगण से कि आप लोग इनका जो है नंबर अपने कांटेक्ट में सेव कर लें। और जब कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है कि पूरा हिस्ट्री लेना पड़ता है पशु का, तो वैसे में फोन पे बात कभी करना पड़ जाता है। आमतौर पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो पूछते हैं और जो आप समस्या बताते हैं उससे समाधान बता दी जाती है, लेकिन कभी कभी और ज़्यादा डिटेल जानकारी लेनी पड़ती है। तो उसके लिए फिर कॉल करके बात करनी पड़ती है। और ये हमारा क्यूआर कोड है। जो भी सदस्यगण हमें यूट्यूब चैनल से भी देख रहे हैं, अगर वो हमारे समाधान ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके है, जो 1962 नंबर पे कॉल करने पे आती है, वो 1962। उसको फोन करने पर बोलता है सर, फोन ही नहीं उठाते रहते सर। हाँ, तो उसमें मुझे भी बहुत सारे कंप्लेन आ रही है कि ठीक से सर्विस वो लोग नहीं करते हैं। ठीक है ना। सर्विस नहीं कर हाँ, रहे। एक उन्नीस सौ बार हम बासठ उसको मिले भी थे तो हम उसको बोले सर कैसे सब बात है, बोलता है कि सर उधर से चल जाए, उधर अब नहीं जाएंगे हम। वो बोलता है कि उधर नहीं जाएंगे। इसके लिए सर उन लोगों के चक्कर में बहुत हम लोग सोच रहे थे अब आएगा तब आएगा, उसके चक्कर में सर मेरा एक गाय भी एक्सपायर हो गई वो। ये तो बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है। सर्विस उन लोगों का सर बहुत सी वो है कम, फीडबैक बहुत खराब है उन लोगों का सर, सर्विस इसके आप लिए लोग के सर। लिए ही बनाई गई है। आप लोग के लिए ही सेवा बनाई गई है। सर्विस अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन चलिए, ये तो विभाग की बात है, प्रशासनिक बात है। हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि सर्विस आप लोग कांटेक्ट में रहिए, टीवीओ से जरूर मिलिए। ठीक है। जी जी, कल ही जाकर के हाँ, मिलते हैं उससे हम। हाँ हाँ, टीवीओ से मिलिए। वो आपको उपचार का पूरा व्यवस्था करेंगे आपके यहाँ पर आकर के। ठीक है। जी 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 जी, चलिए धन्यवाद सर। हाँ, थैंक यू। अब हम लोग कार्यक्रम की अगली कड़ी कड़ी की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि आप लोग का ही ये सुझाव था कि एक चर्चा जो है हरे चारे पर होनी चाहिए। हरा चारा पशुओं को कैसे खिलाएं, कितना खिलाएं, कितनी मात्रा में देनी है। तो उस पर हम लोग जो है एक चर्चा जो है हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम अ, आमंत्रित करते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन में। और डॉक्टर साहब जो है हमारे ग्रुप के परमानेंट सदस्य भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, इस हाँ, प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। हाँ, हाँ। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा हम लोग का, ये- काफी लोग इच्छुक हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, देखिए थोड़ी ये सी कष्ट होती है कि जितना हम लोग की आशा लगता है कि अपनी जितना फायदा लोग उठा रहे हैं, उस जी, हिसाब से पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही लोग बात बोले केवल ये आप। सोचते हैं कि जब जरूरत हो तब हम लोग अवेलेबल रहें, लेकिन जब हाँ, प्रोग्राम होती है ये सीख लें तो हम लोग की बाद में आवश्यकता उनको कम आप पड़ेगी। आप हमारा दिल की बात बोल दिए। सही बात है। हमारी मेहनत जो है इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी उपस्थिति भी तो होनी चाहिए।
तो और जो हमारा अभी फीडबैक आप सुन रहे हैं, काफी अच्छा लोग बता रहे हैं, वो आप सभी विशेषज्ञ के कारण से ही फीडबैक अच्छा मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो है अपना विषय पर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चलिए। तो आज का विषय हम लोग का है, आप ही लोग के द्वारा दिया गया है कि हरा चारा का प्रबंधन, है ना। स्लाइड तो दिख रही है, पीपीटी दिख रही है। दिख रही है डॉक्टर साहब, दिख रही है। बहुत हाँ, बढ़िया। तो हम लोग डायरेक्ट जाएंगे कि सालों भर हरा चारा का प्रबंधन कैसे करें। तो जैसा कि अभी का समय है ना। तो अभी रबी के समय में जो हम लोग लगाते हैं वो चीजें लगा चुके होंगे, जो भी लगाना होगा। अभी के समय में मेनली सबसे अच्छी ज्यादा चलती है वो जय चलती है, ओट जिसको बोलते हैं। और उसके साथ साथ बरसिम। बरसिम सभी लोग लगाते हैं, जो मेथी की जैसी होती है। इसका लगाने के समय अक्टूबर महीना था। अब बहुत ज्यादा ठंड होगी, तब इस समय मत लगाइएगा, क्योंकि ठंड में जर्मिनेशन नहीं होगी, है ना। तो जय की यदि केंट वेराइटी लगाते हैं तो ये 2 बार कटेगी। और बरसिम की वरदान सबसे अच्छी वेराइटी होती है, तो वरदान वेराइटी लगाते हैं तो लगभग 7 से 8 बार तो जरूर काट सकते हैं, मतलब मार्च अप्रैल तक चलती है। ये दोनों लगाकर आप अच्छी तरह से मतलब हरा चारा ले सकते हैं रबी के सीजन का। मतलब रबी का सीजन मतलब फरवरी मार्च तक चलती है। उसके बाद फरवरी के बाद जो आ जाती है मार्च से, आप जो लगाना चाहें तो एक खरीफ जायद जिसको बोलते हैं, जायद और खरीफ एक ही सीजन में आती है। उस समय सबसे ज्यादा जो ज्वार होती है, ज्वार का ही अभी जो हाइब्रिड वेराइटी है जिसको सूडान बोला जाता है, वो लगाई जाती है, जो कि 3-4 बार 3-4 कटिंग जरूर दे देती है ना। सबसे पॉपुलर वेराइटी भी है। लेकिन इसमें भी एक बहुत अच्छी वैरायटी निकली हुई है, ज्वार की अनंत वैरायटी जिसको बोलते हैं। वो लगभग आपको 30 बार से ज्यादा कटेगी। मतलब कि एक बार यदि खेत में लगा देते हैं तो आपको ये कम से कम 3 साल तो जरूर लगा रहेगा। यदि आपके पास ऐसा खेत रखे हुए हैं जिसमें कि हरा चारा केवल लेना है, कोई फसल नहीं लेना है, इस वैरायटी को जरूर लगाइए। बहुत पतली भी होती है, मुलायम भी होती है। और एक एक पौधे से लगभग एक एक मतलब 20 से लगभग 50 से 55 कल्ले निकलेंगे। तो बहुत अच्छी चीजें होती है। इसके साथ साथ मक्का तो सभी लोग जानते हैं कि बहुत अच्छी हरा चारा के लिए होती है। लेकिन दुर्भाग्य यही कि मक्का की कोई मल्टी कट वेराइटी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। आप अभी अफ्रीकन टॉल या J1009 वेराइटी आप लगा सकते हैं इसकी। उसके साथ बाजरा भी हरा चारा के रूप में होती है, लेकिन ये सिंगल कट वाली है, इसलिए ज्यादा बेहतर नहीं होती है। आप मेनली सूडान पे ही, ज्वार की अनंत वेराइटी पे ही जाएं तो बेहतर रहेगा। और नॉर्मल सूडान लगा रहे 3-4 कट वाली, वो सुटेबल रहेगी, है ना। तो दोनों सीजन में आप इस तरह से कर सकते हैं। और इस सीजन की सबसे खरीफ सीजन की सबसे बड़ी होती है कि इसमें दलहन भर का कौन सा हरा चारा लें। उसके लिए सबसे अच्छी सुटेबल जो होती है लोबिया काओपी, जिसको कि बोड़ा की सब्जी जिसकी हम लोग खाते हैं, उसकी वेराइटी है EC4216। इस वेराइटी को यदि लोबिया का लगा लेते हैं आप हरा चारा के रूप में, तो ये लगभग 2 कटिंग देती है ना। ये लगा सकते हैं, इसके साथ साथ ग्वार भी लगा सकते हैं जो BG1 वेराइटी है। और राइस बीन की विधान 2 वेराइटी है। ये तीनों है कि आप खरीफ में दलहन भर के हरे चारे के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि दलहन भर के हरे चारे को बोला जाता है ज्यादा पौष्टिक होती है, न्यूट्रिएंट मतलब इसमें अधिक होती है। तो इस तरह से दोनों सीजन में कर सकते हैं। आप चाहें तो मिक्स करके भी लगा सकते हैं सरसों के साथ। और इसका एक चीज बताना चाहेंगे हम कि आपके यदि आपके पास जमीन उपलब्ध नहीं है ऐसा जिसमें कि हरा चारा ही ले, चूंकि फसल लेने की आवश्यकता होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बगीचा हो चाहे कुछ भी वहां खाली जगह मिल रही है, वहां पे आप हरा चारा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप चाहें तो बहुवार्षिक हरे चारे कुछ होते हैं जो कि एक बार लगा दीजिए तो बहुत सालों तक 100 साल तक चलते रहती है। उसमें सबसे अधिक पॉपुलर जो अभी है नेपियर घास जिसको बोलते हैं। जैसा देख रहे हैं एक महिला खड़ी है, इनकी कितनी हाइट से कितनी अधिक है, मतलब इसकी हाइट 7 से 8 फीट तक आराम से जाती है। और इसकी कलम लगती है गन्ने की तरह। और ये सभी जिला में लगभग कुछ न कुछ किसान के पास अवेलेबल उपलब्ध भी है। तो आप उनसे 2-3 डंठल भी मांग लेते हैं, आप गन्ने के जैसा कलम 2 नोट कर काट के इसको लगा देंगे एक बार। लगाने के समय इसको फरवरी मार्च भी बोला जाता है। लेकिन जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पर जून जुलाई में लगाएंगे तो बेहतर होगी, बरसात का सीजन रहता है आराम से लग जाएगी। जिनके पास पानी की व्यवस्था हो फरवरी मार्च में इसको लगा सकते हैं। तो नेपियर घास लगाइए। इसके साथ साथ दलहन वर्ग चाहते हैं तो आप स्टाइलो कैलेटोरिया जिसका बीज आपको IGFRI झांसी, जहां फॉडर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है झांसी यूपी में, वहां से आपको एक कैलेटोरिया और स्टाइलो का बीज सीड मिल जाएगा, जिसको कि आप लगाकर सालों भर हरा चारा ले सकते हैं।
इतना इस तरह से आप हरा चारा जैसा फोटोग्राफ्स में देख रहे होंगे कि कहीं भी खाली जगह मिल रही है वहां पर आप हरा चारा ले सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हरा चारा सालों भर नहीं ले पा रहे हैं आप, जमीन खाली नहीं रह रही है, तो आपके यहाँ मार्च से लेकर जून तक तो जरूर जमीन खाली रहती है। यदि वैसी जगह पर आप हरा चारा उत्पादन कर लेते हैं और उसको काट कर यदि सालों भर संरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए साइलेज होती है कि एक बार काट लीजिए, लगा लीजिए, काट के उसको संग्रहित कर लीजिए। संग्रहित करने का यही तरीका है कि आप उसको काट कर खेत में दिन भर के लिए सुखा दीजिए या घर में लाकर सुखा लीजिए, फिर उसको एयर टाइट पैक करते हैं। पैक करने की फोटोग्राफ में विधि दिख रही है। और इसके साथ साथ 100 केजी हरा चारा के कुट्टी में 1 किलो आप गुड़ केवल घोल के डाल दीजिए और उसको पैक कर दीजिए। ये आपको सालों भर पैक रहेगा। जब खोलेंगे तभी ये खराब होने की संभावना रहती है, मतलब खोलने के बाद 8-10 दिन में इसको समाप्त कर लें। जब तक इसमें एयर नहीं जाएगा तब तक ये खराब नहीं होगी, सालों भर आराम से रह सकती है। इस तरह से देखिए पैक करके लोग रखते हैं। इसमें एक पीठ में लगभग 8 टन के लगभग इसमें स्टोर हो सकती है। देखिए जमीन में गड्ढा करके भी आप प्लास्टिक बिछा बिछा दीजिए, उसमें कुट्टी काट के हरा चारा डाल दीजिए और 100 किलो पर 1 किलो आप गुड़ केवल डाल दीजिए। बहुत अच्छा से प्रिजर्व होगा, मतलब कहने का मतलब कि उसका अचार बना के आप रख सकते हैं। इस तरह से अब कमर्शियल भी उपलब्ध है। पतंजलि का भी देखिए 50 केजी का बैग बहुत सारे कमर्शियल लेवल पे भी उपलब्ध है, ये हरा चारा का साइलेज बनाकर। तो इस तरह से आप बिजनेस के रूप में भी इसको ले सकते हैं। जैसे नीचे वाली मशीन देख रहे हैं, 1.5 से 2 लाख में अवेलेबल हो जाती है। इस तरह का पैकेट बना देगा, ऑटोमेटिक पैकेट बना देगा। पैकेट जब तक फटेगी नहीं तब तक ये खराब नहीं हो सकती है। 1-2 साल तक आराम से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये अपने पशुओं के लिए भी रख सकते हैं और बिजनेस के रूप में भी इसको ले सकते हैं। छोटे स्तर पे करना चाहे तो ड्रम में चाहे बोरा में डेली पैक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जगह पे जहां मक्का खेती हो रही है, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, इस सब में, कटिहार में देखें तो मक्का की जहां ज्यादा खेती होती है वहां बाली इस तरह से, इसके जब बाली मैच्योर हो जाए तब ऊपर का भाग काट के भी इसको प्रिजर्व कर ले सकते हैं। बोरा में कर लें या इस तरह से बैग बनाकर कर लें, तो आप सालों भर पशु को हरा चारा दे सकते हैं। इस तरह से कुछ तकनीक है जिससे, और ज्यादा हो तो सुखा के भी कर सकते हैं जिसको हे बोलते हैं। लेकिन हे करना बहुत ही टफ पड़ता है, क्योंकि आजकल समय ऐसा आ गया है कि बारिश कभी भी हो जाती है, तो सुखाना थोड़ा कष्टदायक होती है। तो साइलेज के रूप में प्रिजर्व करके, चूंकि हरा रूप में रहता है तो पशु ज्यादा चाव से भी खाती है। इस तरह से आप हरा चारा का प्रबंधन कर सकते हैं। और आप चाहें तो, जमीन नहीं है तो एक हाइड्रोपोनिक टेक्निक होती है जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल फुला दीजिए 12 घंटा के लिए। उसके बाद उस पर केवल पानी छिड़कते रहिए, केवल कमरे के अंदर रख दीजिए। 8 से 10 दिन में इस साइज की आपका हरा चारा तैयार हो जाएगा, जिसको पशु को आप डायरेक्ट खिला सकते हैं। बिना खेत का भी मतलब हरा चारा उत्पादन आप कर सकते हैं। इस तरह से अपने पशुओं के लिए सालों भर हरा चारा का प्रबंधन कर सकते हैं। और ये भी टेक्निक बहुत अच्छी है। तो इतनी ही जानकारी है जिससे कि आप कर सकते हैं, यदि करना चाहे तो। वही आ, तो कर लिए, बल्ब विशेष यदि चाहिए जानकारी आपको तो आप बाद में भी कांटेक्ट कर इतना कर सकते हैं। लिए। धन्यवाद। किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये सर बना देते मीठा समोसा कैसे जी। डालना है, मतलब घोल करके या खड़ा है? सही। क्या क्या चीज? गुड़। मीठा को ऊपर से डालने के लिए क्या? हाँ, हाँ, हल्का गुड़ के ढीला लिए। केवल कर देना, हल्का ढीला कर देना, उसके बाद हाथ से इसे छिड़क देना ऊपर में बस। ओके सर। है ना? सर और थोड़ा बताइए। हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में बताइए। हाँ अब डिटेल बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इतना कर रहे हैं आप अपने आप यहाँ ट्राई कीजिए। 1 किलो आप गेहूं ले लीजिए, है ना, उसको सुबह में फूलने के लिए आज दे दीजिए। और कल सुबह में उसको फिर हटा दीजिए, पानी छान दीजिए, 2 बार 2 पानी से धो दीजिए, है ना। उसके बाद फर्श पे या किसी ट्रे में बिछा दीजिए। फर्श पे ही एक प्लास्टिक रख दीजिए, उस पे बिछा दीजिए। कितना मोटा? ऐसा लगे कि 2 दाना ऊपर नीचे, एक दाना के ऊपर एक दाना है, 2 दाना पर लेयर बिछा दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। केवल पानी हल्का हल्का कल तक देखिएगा वो अंकुरित हो जाएगा, है ना। ज्यादा हो तो जूट का बोरा से ढक दीजिए। देखिए कल मतलब 12 घंटा के बाद फिर इसमें वो अंकुरित हो जाएगा। वो अंकुरित हो गया, उसके बाद उस पर केवल हल्का, जो नाई पानी बाल बनवाते हैं ना, तो पानी कैसे मारता है वैसे हल्का हल्का फव्वारा केवल मारना कि नमी बना रहे बस, और कुछ नहीं। अभी ठंडा का दिन है तो एक बार भी पानी यदि स्प्रे कर देते हैं तो नमी बना रहेगा। इसी तरह 7 से 8 दिन में देखिएगा इस साइज का हो जाएगा आपका। उसको डायरेक्ट खिला देना है पशु को बस। तो आप उसकी कुछ नहीं मिट्टी की करना, जरूरत डेली नहीं है। आप 500 ग्राम से लेके 1 किलो यदि ऐसे करके खिलाते हैं। आप जो मक्का यदि किसी जानवर को गेहूं 2 किलो खिला रहे हैं, उसका 500 ग्राम हटा दीजिए, उसका ही हाइड्रोपोनिक बना के खिलाइए।
जो गर्मी में नहीं आने की शिकायत होती है ना, काफी हद तक सॉल्व आपकी हो जाएगी, मतलब 70% सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इससे विटामिन ए विटामिन ई मिल जाती है हरा चारा होने के कारण। और इस पे केवल 50 ग्राम आप मिनरल मिक्सर छिड़क दिया कीजिए, जानवर खिला दीजिए, देखिएगा जितने भी गर्मी में नहीं आने की शिकायत होती है काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी आपकी समस्या, है ना। एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए, इजी वे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। सर प्रणाम। प्रणाम, बताइए। सर जो बाजरा जिसको हम लोग बलटांगुन बोलते हैं अपने लोकल भाषा में, किसका, बाजरा को? बाजरा बाजरा। हाँ हाँ, बाजरा बोलिए। तो बाजरा सर इसकी खेती जो है वो मतलब 8 महीने में 9 महीने में सर 3 बार किया जा सकता है क्या? बाजरा क्या हरा चारा लेने की बात कर रहे हैं? हरा चारा, और उसकी कौन सी वैरायटी है सर हाँ, बिहार में? देखिए, बाजरा का आप हरा चारा मत लीजिए, ठीक ना। आप सोरगम का लीजिए, ज्वार का लीजिए, सूडान वेराइटी जो बोल रहे हैं, वो आप सर हम 8 महीना में 5-6 बार काट लीजिएगा। बाजरा हर एक बार लगानी पड़ेगी आपको, सर और जब बाजरा हम डायरेक्ट इसलिए लगाइएगा तो आपको काटने में 50 से 60 दिन लगेंगे, बाजरा मतलब हम दो इसलिए महीना बोल रहे लगेगा एक कट लेने में। सर हमारे सिवान में बाजरा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खुले में सर एक तो घोपड़ास का बड़ा आतंक है, दूसरा लोगों का भी बड़ा आतंक है। रात को घोपड़ास नहीं छोड़ेंगे और दिन में लोग नहीं छोड़ते हैं। तो बाजरा एक ऐसा क्रॉप है सर कि इसको जल्दी घुपड़ास भी नहीं छूते हैं और दिन में लोग भी नहीं छूते हैं। और जैसे ही ये फूट जाता है हल्का, तो इसको काट कर और साइलेज बना लेते हैं। तो इसमें अच्छा, अच्छा न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है और लोग भी इसको परेशान नहीं करते हैं, जानवर भी इसको परेशान नहीं करते हैं और लोग भी परेशान नहीं करते हैं। और तो इसलिए ये हमको अच्छा लगा सर। अच्छा, ज्वार को दिक्कत करते हैं ज्वार में? ज्वार को दिक्कत इसलिए करते हैं क्योंकि उसको फॉडर समझ के लोग उसको अच्छा, लेकर काट चले लेते जाते हैं हैं। ना। हाँ हाँ, तो इसकी वेराइटी का नाम तो अभी हमको याद नहीं, लेकिन ये इसकी सीड जो मिलेगी, जो ग्रीन पाउडर के लिए सीड होती है, वो अंबिका नगर में ही मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी या गुजरात में मिलेगी, है ना, सर, क्योंकि हम इधर बिहार लगाया की नहीं। बात कर रहे हैं सर, बिहार में अवेलेबल कैसे हो पाएगा? बिहार में वहीं से मंगाना पड़ेगा आपको। आपको यदि चाहिए तो हम आपको नंबर दे देंगे, कांटेक्ट करके उनको पेमेंट कीजिएगा, वो पार्सल से आपको भेजेंगे। ये और सर गवर्नमेंट सब। खरीफ खरीफ में गिनी ग्रास सर, गिनी ग्रास। हाँ, गिनी ग्रास भी ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन आपको गिनी ग्रास से ज्यादा नेपियर घास देगी। सर गिनी ग्रास का हम न्यूट्रिशनल एनालिसिस करवाए थे, तो हाँ। इसमें 8% के आसपास हमको प्रोटीन मिल गया था। हम्म। लेकिन हाई नेपियर बाजरा जो है इसमें 6% के आसपास मिला था सर। नहीं तो नहीं, गलत मल्टी कट वो भी है, मल्टी कट वो भी है सर। कहाँ से आप एनालिसिस करवाए थे? गढ़वासू में करवाए थे सर। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। 6% किसी भी हरा चारा में, आप मक्का ले लें, ज्वार ले लें, हाइब्रिड नेपियर में 10 से ऊपर आ जाएगी आपको प्रोटीन की वैल्यू, समझे ना। हरा नेपियर चारा में में सर, जनरली 6 से ऊपर, 6 तो आ ही नहीं सकती, 6 से ऊपर ही जाएगा जनरली प्रोटीन की वैल्यू, ठीक ना। तो हाई नेपियर में 10% चला जाएगा सर। हाँ हाँ, हाइब्रिड नेपियर जिसको बोल रहे हैं आप, मतलब बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन वैल्यू अच्छी होती है इसकी। ये तो 6 नहीं आएगी, 6 से ज्यादा ही आएगी, इसलिए उसका टेंशन मत लीजिए। क्योंकि हम लोग जब देखेंगे ना, बल्क देखते हैं। गुनी ग्रास का देखिएगा थोड़ा पतला होता है, ठीक ना। नेपियर घास की थोड़ा स्टेम मोटी होती है, प्रोडक्शन ज्यादा देगा। मतलब जहां पर गुनी ग्रास 1 kg दे रहा है, तो अथी जो नेपियर घास होती है वो लगभग आपको 1.25 से 1.5 kg तक देगा। तो टोटल जब प्रोटीन कंटेंट देखेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा नेपियर घास में। और लगाने का आप गुनी ग्रास भी लगा सकते हैं, आपको सुटेबल लग रहा है उस एरिया के लिए तो गुनी ग्रास भी लगा सकते हैं। लेकिन नेपियर घास बुरा नहीं, नेपियर घास में जो पहले वाली वेराइटी थी, अभी CO5 लगाएंगे ना तो ज्यादा ठीक रहेगा। शुरुआत वाले में क्या है, थोड़ा सा उसका जो पत्ता का जो एज किनारा होता है ना, वो थोड़ा रुखड़ा होने के कारण पेलेटेबल कम होती थी, है ना। धीरे धीरे उसमें भी सुधार कर लिया गया थैंक यू सर। है ना। सर एक क्वेश्चन था सर। थैंक यू। और किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न हो?
सर जवार का फसल कैसे होगा सर, इसको कहाँ से लाने पड़ेगा? ज्वार का जो अनंत वैरायटी बता रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। जी सर। हाँ, इसका आपके जिला में भी होगा, ये जनरली प्राइवेट दुकान में नहीं मिलेगा। जिला में भी राष्ट्रीय बीज निगम, एनएससी बोलते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन होता है, सभी जिला में कार्यालय है, ठीक ना। तो उस जिला वहां जाइएगा, वो उपलब्ध कराएंगे आपको। यदि नहीं उपलब्ध हो पाए तो हमें बताइएगा, आपके जिला में नहीं उपलब्ध होता है तो हमें कॉल कीजिएगा आप। इसमें ग्रुप में नंबर है मेरा, ई किसान समाधान पे। हम आपको फिर नंबर देंगे जहां की दूसरे बीज निगम जो है वहां से आपको पार्सल के द्वारा भेज दिया जाएगा। अच्छा डॉक्टर अच्छा साहब अच्छा। हमारे परमानेंट एक्सपर्ट हैं, इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है। ग्रुप में आप भी हैं, ग्रुप में डॉक्टर साहब भी हैं। आप किसी भी समय आप प्रश्न कर सकते हैं, आप इसमें डाल दीजिएगा और आप राय ले सकते हैं। कहाँ पे बोले सर, मतलब कौन से आप किस जिला में जिला से क्या? हैं? गया जिला सर। गया जिला से। गया में देखिएगा राष्ट्रीय बीज निगम का कार्यालय कहाँ पर, जो खोज लीजिएगा, ठीक है ना, गूगल पे भी डालिएगा, जी जी। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन गया, उस कार्यालय में जाइएगा और बोलिए कि हमको ये वाला सीड चाहिए। पटना में अवेलेबल है, इसे पूर्णिया वाले सबसे ज्यादा इसकी मार्केटिंग करते हैं, एनएससी पूर्णिया वाले, है ना। तो लास्टली वहां का नंबर दे देंगे, पूर्णिया से आपको मिल जाएगा। वो आपको बस में दे देंगे, इतना करवा देंगे हम, वो बस में डलवा देंगे, बस से आप ले लीजिएगा यहाँ। यदि ओके आपके यहाँ सर। नहीं मिला तो, ओके सर। ठीक है ना, आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा श्योर। आप जी फरवरी जी। मार्च से इसको लगाने के लिए एक्टिव हो सकते हैं। अच्छा अच्छा। और चलिए। बताइए। सर अभी क्या है ना, बांस का पत्ता दे सकते हैं क्या इस मौसम में अभी? क्या चीज का? बांस का पत्ता बुम्बू। हाँ, खिला सकते हैं, लेकिन देखिए उसमें ज्यादा खिलाइएगा ना तो थोड़ा सा समस्या आती है। वो सब एक तरह का रेगुलर फीड में, अनकन्वेंशनल फीड में आती है। हो सकता है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज्यादा हो जाए, चूंकि इसका उपयोग लोग डायरिया केस में करते हैं, कि डायरिया हो रही तो खिलाते हैं, थोड़ा सा पैखाना हार्ड होता। तो रेगुलर खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप ये बिहेव देखते रहिएगा कि उसके पैखाने से कुछ चेंजिंग नहीं आ रही, एनिमल को कोई समस्या तो नहीं हो रही है। सर अभी मेरे पास हरा चारा अवेलेबल नहीं है, तो और ये क्या करते हैं अभी, वो गेहूं का भूसा और बांस का पत्ता हम लोग देते हैं सर। जब से ठंडी गिरा है ना सर, जब से दे रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं। अभी ऐसा कोई कोई शिकायत नहीं है बांस के पत्ता से, तो दे सकते हैं, अभी नहीं दे। नहीं, देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दे रहे हैं बांस का पत्ता? और वही मैक्सिमम 2 kg। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। कुछ ऐसा चेंज दिखने लगे तो रोक दीजिएगा, डॉक्टर साहब क्योंकि मेरा रेगुलर रेगुलर फीड के लिए है नहीं है अभी तक। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बता दिया जाए कि इस ठंड के मौसम में अभी फीड में क्या थोड़ा सा बढ़ा देंगे कि थोड़ा सा ठंड का असर कम हो जाए, अगर बता। देखिए जनरली ग्रुप पे कुछ शिकायत भी आई थी कि सर जानवर कांप रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। हाँ हाँ। आपको ये हम बताना चाहें कि मिनरल मिक्सचर एक ऐसा चीज होता है, जो अभी कुछ हरे राम जी भी बता रहे, बोल रहे थे कि सर मास्टाइसिस से बचाने के लिए, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो होता है मिनरल मिक्सचर देना उसको, है ना। जिसमें से जिंक, सेलेनियम, फास्फोरस, ये सब बहुत, कॉपर, ये सब बहुत जरूरी होते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो आपको ये सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले कृमि की दवा, जितना नहीं दिए तो जितना जल्दी वो कृमि की दवा दीजिए। उसके बाद लीवर टॉनिक कम से कम 5 दिन के लिए चलाइए रेगुलर। और साथ में मिनरल मिक्सचर कम से कम 50 ग्राम। यदि दूध अधिक दे रही है तो 100 ग्राम तक आप प्रत्येक दिन उसको दीजिए। आप देखिए कि ठंडी से भी बचाव होगी, और जो ठंड ज्यादा लगती है इससे भी समस्या दूर हो सकती है। और नॉर्मल छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उसमें काफी समाधान मिलेगा। मिनरल मिक्सचर की ड्रॉबैक यही कि तुरंत फायदा नहीं देता है, कि आज 1 किलो दूध दे रही कल 1.5 किलो देना लगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन लंबे समय के लिए बहुत फायदेमंद रहती है। और हम लोग बासुमिन बना रहे हैं, आपके ग्रुप में तो सब जानकारी होगा सबको, इसी के लिए बना रहे हैं बासुमिन। हम लोग कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं बना रहे हैं वही, लेकिन हम लोग प्यूरिटी की गारंटी दे रहे हैं, कि हम लोग 1 रुपया इसमें सेविंग नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं। जो चीजें मिलनी चाहिए किसान को, एक्चुअल चीज वो देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसके द्वारा, है ना। मार्केट से क्या दिया जा रहा है मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग इसकी गारंटी देते हैं। आप यहाँ कर देख भी सकते हैं हम लोग क्या क्या मिक्स करके इसको बना हमारा रहे हैं, है ना। विश्वविद्यालय का अपना प्रोडक्ट, बनाया गया प्रोडक्ट है। और ये सभी साइंटिस्ट लोग के देख रेख में बनाया गया है, इसलिए बिल्कुल इसकी निश्चिंतता है कि इसकी क्वालिटी के बारे में कोई डाउट नहीं है। अभी हमारा आईसीआर का स्टॉल लगा था, वहाँ पर हम लोगों ने अपना बासुमिन भी लगाया था वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा बिक्री हुई है। कोई और कोई इसकी, लोग तो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में मांगे कि हम लोग दे नहीं पाए। हाँ, इतनी फर्स्ट कीमत प्राइज भी मिला था कम है, सर। 110 रुपये किलो मात्र है। हाँ
और सर इसके इसके और मिनरल मिक्सचर के साथ साथ बैलेंस्ड फीडिंग, संतुलित आहार देने की कोशिश कीजिए जानवर को। और मैनेजमेंट है वो कीजिए, बस बहुत स्वस्थ रहेगी जानवर। लेकिन आप बैलेंस्ड फीडिंग नहीं देंगे, मिनरल मिक्सचर नहीं देंगे, तो आप स्वस्थ नहीं रख पाएंगे जानवर किसी। जैसे कोरोना काल में देखें ना हम लोग, जिंक का टैबलेट, विटामिन सी का टैबलेट, ये सब आउट ऑफ मार्केट हो गया था, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ा रही है। तो वही चीज हम लोग मिनरल मिक्सचर के द्वारा देते हैं, तो इसलिए मिनरल मिक्सचर को रेगुलर रखिए आप। बिल्कुल। सर। हाँ, बोलिए। हाँ बोलिए। और नमस्कार सर। हाँ, सुधीर जी बोलिए। कह रहे थे सर कि कुरियर के माध्यम से ये मिनरल मिक्सचर आ सकता है क्या सर? पेमेंट कर दिया जाए ऑनलाइन तो? हाँ, कुरियर के माध्यम से जाएगा, लेकिन कुरियर का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। जी हम जी, लोग का हम देने के लिए 110। थे। क्या? हाँ सर, वो देने के लिए हम तैयार है, केवल वहां से मतलब कुरियर सर दिया जाएगा तो आ एकदम जाता। एकदम कुरियर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर बात करने के लिए फिर पेमेंट वेमेंट करने के लिए। बस मेरा नंबर पे कॉल कीजिएगा। अच्छा जी जी। आपको क्यूआर कोड कोड क्योंकि भेज दिया जाएगा, यहाँ क्यूआर सर, कोड पेमेंट आ जाएगा। यहाँ आपका सर सब मार्केट में 200 रुपये केजी मिल रहा है हमको। हाँ, बहुत महंगा मिलेगा यहाँ वाला मिनरल और मिक्सचर। आने में, पर्सनल आकर वहां लेने में फिर खर्चा ज्यादा गिरेगा सर। कहाँ से आप हैं? डेहरी ऑन रोहतास जिला सर। रोहतास जिला से ना? ठीक है, जी आराम से डेहरी। चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डेहरी ऑन सर, अब पर्सनल उसके लिए आने पर पटना खर्चा गिर जाएगा फिर नहीं, सर। केवल मार्केट का एड्रेस दीजिएगा, हम भिजवा देंगे आपको, है ना, जहाँ से ले ठीक सके आप ठीक मार्केट ठीक से। सर, हम बात करते हैं कल आपसे। हाँ, बात कल ने परसों बात कीजिएगा, मंडे को, है ना, तो ठीक भिजवा ठीक देंगे। ठीक ठीक सर। ठीक। ठीक। नमस्कार सर। ठीक है। तो अब काफी अब समय भी हो गया है, और डॉक्टर साहब सर को मेरा भाई के बारे में नहीं बताया सर। वीडियो राहुल बना जी। करके हाँ, क्या जी था सर। प्रश्न आपका? मेरा भैंस का मतलब पहले से बोलती बोलती है हाथी हो गया था, खोरा हो गया था सर। हाँ। तो खोरा ईद का इलाज करवाए, सही हो गया। अब फिर पूरा सूजन हो गया, गलवा के नीचे होता ना हिकवा, वो हम्म। पूरा एकदम बहुत बड़ा हो गया, कम से कम 5-6 केजी का। वो वीडियो में देख सकते हैं सर। और सुधर नहीं रहा, इंजेक्शन इंजेक्शन दिलवाए थे, आज भी देखिए इंजेक्शन डॉक्टर लिखे हैं तो इंजेक्शन ला कर दिए हैं, इंजेक्शन देखिए थोड़ा सा। तो ग्रुप में डाला हुआ है आपका? हाँ सर, डाल डाल दिए हैं। कब कब, आज आज डाले हैं क्या? नहीं सर, कल ही डाले थे, कल परसों डाले थे भैंस वाला, मगर दावा का आज डाले हैं, जो दावा पड़ा है। तो दवा बताया गया है ना आपका उसका? दा तो दावा दवा, बताएं सर, वो दावा नहीं मिला है। अच्छा, दवा बताया गया सो नहीं मिला। नहीं सर। अच्छा, तो ठीक है, तो आप उसमें लिखिएगा ग्रुप में ना कि ये दवा हमको नहीं मिला, तभी ना आपको कोई दवा का अल्टरनेटिव दवा बताया जाएगा। देखिए। रेडीमा 10 ml था ना सर, वो हाँ खोजे हाँ, नहीं मिला सगर में, इधर ठीक है, लोकल मार्केट में रेडिमा का खोज भी नहीं। अल्टरनेट दवा आपको बता दिया, ग्रुप में आप लिख दीजिए, क्योंकि उसको डॉक्टर मंडल देख रहे हैं। जी तो वो सर। आपको उसका अल्टरनेट दवा बताएंगे। यही तो देखिए हम सभी से सर कहते हैं, जितने भी एक चीज सदस्य और, हैं। हाँ बोलिए। एक एक जो एक डॉक्टर देखे थे, वो हम्म। बोल रहा था कि मतलब जो जनावर अथी काटी वगैरह सब खा लेता है ना, टीआरपी का लक्षण है, जनावर को नहीं कोई बचा सकता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, टीआरपी ही है, 100% कैसे कर सकते हैं? उसमें कांटी हाँ। ही अंदर चला गया है या नहीं गया है। देखिए, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए बहुत सारा तरीका है। पहले एक्सरे किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है। तो चलिए, एक्सरे की फैसिलिटी आपके यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे वेटनरी कॉलेज में है। ठीक है, एक्सरे भी किया जाता है हमारे यहाँ कॉलेज में। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटी है, इंडोस्कोपी का भी फैसिलिटी है। और इसका पता जो है आपको कंफर्मेटरी एक्सरे से ही पता चलता है, अगर कोई फॉरेन मटेरियल अगर गड़ी हुई है ना, जो कि पेरिकार्डियम जो होता है, हार्ट का लेयर होता है, उसको छेद देता है, कांटी जो होता है, नुकीला चीज। तो बिना एक्सरे का कोई कंफर्मेटरी नहीं कर सकता है। हाँ, इसका इलाज एकमात्र होता है कि या तो ऑपरेशन किया जाता है, या फिर हमारे यहाँ एक मैग्नेट डेवलप किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी जो हमारा कॉलेज का है। तो एक मैग्नेट डाल देने के बाद ना, जो रूमेन में चला जाता है, और थोड़ा सा वो लोहा का जो मटेरियल है उसको अपनी ओर खींच के रखता है, जिससे कि हार्ट की तरफ वो नहीं जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, डेवलप हो रही हैं, धीरे धीरे और डेवलप हो रहा है। तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, ग्रुप में डालिएगा, ठीक है, जो भी है उसका फोटो बना करके। और कोई दवा नहीं मिलता है, मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप वो भी बात डालिए कि दवा ये नहीं मिला है, तो दूसरा दवा बताया जाएगा,
है ना। ऐसे तो तो हम लोग, भैंस सर, भैंस खाना पीना सब कुछ खा रही है, अच्छे से बैठ न रही है, बहुत ज्यादा सूझ गया इसीलिए। हाँ तो देखिए, सूजा हुआ है तो उस पर ध्यान देने की बात है सर। खाना पीना खाली हमारे पशुपालक बंधु बस इतना ही जानते हैं कि खाना अच्छा से खा रही है तो बस हमारा गाय नॉर्मल है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर में कोई परिवर्तन दिख रहा है तुरंत बताइए, उसका फोटो और वीडियो बना करके आप ग्रुप में डालिए, हमारे विशेषज्ञ लोग बताएंगे उसके बारे में। तो ठीक है राहुल जी, सर आप ग्रुप में तो ओके। हैं ही, आप ग्रुप में आप जो है ये डाल दीजिएगा कि दवा नहीं मिला था, उसका अल्टरनेट दवा बता दिया जाएगा। मैं धन्यवाद सर देता हूँ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को, जो ओके एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन में। उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही विस्तार से बताया, हरा चारा का महत्व बताया, हरा चारा कितना मात्रा में खिलाएंगे, इस मौसम में क्या देंगे, अल्टरनेट कैसे करेंगे, मिनरल मिक्सचर के बारे में बताया। और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हरा चारा नहीं खिलाते हैं आप, उसकी वजह से होती है। हरा चारा से जो है आपका लागत खर्च जो है पशुपालन में, आप जानते हैं 70% तक खर्च जो है वो उसका फीडिंग पे, आहार पे आता है। तो लागत खर्च को भी आप कम कर सकते हैं, दाना की मात्रा भी आप कम हो जाएगी अगर आप हरा चारा बढ़ा देंगे तो। और दाना आप जानते हैं काफ़ी महंगा आता है। इस प्रकार से फायदेमंद अगर आपको पशुपालन करना है तो ये हरा चारा काफ़ी महत्वपूर्ण विषय था। और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा तरीके से बताया, और इतना स्पष्ट तौर पे बताया, मुझे नहीं लगता किसी को समझ में नहीं आया होगा। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब को। हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर दुष्यंत यादव भी हैं, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह भी दिख रहे हैं। तो इनको भी धन्यवाद देते हैं पूरे कार्यक्रम तक साथ रहने के लिए। और सर सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि लैब में था काम। कोई मैं नहीं ध्यान डॉक्टर नहीं दे साहब, ठीक पाया। है। देखिए, कोई किसी को भी विशेषज्ञ, कोई गायनी से समझ हमारे समझ सभी विशेषज्ञ अभी काफी व्यस्त चल रहे हैं, इसमें कोई सर संदेह एक मिनट। की। हाँ बोलिए। सर वो 20-22 दिन का बच्चा है गाय का, उसको हम्म। बहुत सारा ठुवरवा हो गया है, तो उसको इंजेक्शन दे सकते हैं क्या? बिल्कुल, उसको आइवरमेक्टिन दे दीजिए ना इंजेक्शन, क्यों, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, ये कहाँ से वो बात कर रहे हैं जिनको जी जू हो गया? सॉरी। कहाँ से, किस जिला से आप हैं? जी सीतामढ़ी। देखिए सरोजी, जू के लिए बताते हैं, एक लोकल प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हर्बल है। यदि किन्हीं को चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक ना। जो जी समस्या रहती है ना कि चाटने के कारण जानवर को ये हो जाएगा, वो हर्बल प्रोडक्ट ऐसा कंचन शरीर खाया। में लगाने के लिए कि बहुत अच्छी कंचन काम खाया। करेगा, और चाटने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वाह, बहुत ये बढ़िया। दुकान में अवेलेबल नहीं हो पाती है, लेकिन लोकल मिल जाएगा। यदि चाहिए तो बहुत सस्ती भी है, ज्यादा नहीं, 50 रुपए में आपको मिल जाएगी एक, जो दो गाय को तो जरूर हो जाती है शरीर पे लगाने सर, की। आपसे हम कांटेक्ट करते हैं, परसों कांटेक्ट करते हैं, और मेरे को बिल्कुल। थोड़ा बीज के बारे में भी थोड़ा हमको नॉलेज, सॉरी, बीज भी एक दो चाहिए, और मेरे को मिनरल मिक्सर भी चाहिए, और ये सब के लिए हम आपको से बात करते हैं सर हाँ, परसों। कांटेक्ट कीजिएगा, बेहिचक ओ- कांटेक्ट कीजिए, है ना। ओके सर, ओके सर ओके, क्या धन्यवाद कंचन सर। काया के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्या? नहीं, एक थी दूसरा लेक्टो क्लीन करके नाम की दवा है अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग का भी ये प्रयास रहता है कि जानवर, धन्यवाद सर। हाँ, पशु को ऐसा दवा दिया जाए कि उसको भी नुकसान नहीं हो और हमारा काम भी हो जाए। उसके लिए हर्बल दवा काफ़ी अच्छा होती है। तो चलिए, अब इस कार्यक्रम को अब हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, और पुनः हम लोग तीसरा शनिवार को मिलेंगे इसी महीने के। सर एक क्वेश्चन और था सर, प्रणाम सर। अब, हाँ, तब तक आप लोग जो है प्रश्न ग्रुप में डालते रहिए, और जो भी इसके बाद समस्या वगैरह होगी हम लोग ग्रुप में उसका समाधान करते रहेंगे। और फिर आपस में एक दूसरे से हम लोग मुलाकात होगी तीसरा शनिवार को। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को हम लोग यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।